गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को ये मोल कंसेप्ट का एक जो 11th क्लास का एक टॉपिक है, इसको चैप्टर है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मोल कंसेप्ट। यहाँ पे ये बात समझना है कि ये मोल है क्या। तो मोल जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका पाइल से आया है। ग्रीक लैंग्वेज पाइल से आया है मोल, जिसका मतलब होता है ढेर। तो ढेर यानी एक बहुत बड़ा अंबार। तो क्या होता है कि एटम, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन, ये सब को जब काउंट किया गया तो बहुत ज्यादा संख्या में मिले। तो ये सब सारे संख्याओं को मापने के लिए, गिनने के लिए एक नया वर्ड दिया गया और इस वर्ड का नाम रखा गया मोल। तो मोल है क्या? मोल जो है वो एक प्रकार का, ऐसे फिजिक्स के अनुसार जो है वो मोल जो है ये आपका मोल is a unit of amount of substance। मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट है। मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट है। मोल तीन तरह से सबस्टांस के अमाउंट को मेजरमेंट करता है। तीन तरह से, कैसे कैसे तीन तरह से करता है उसको समझना है। मोल जो है वो पहला चीज जो मेजरमेंट करता है वो मास को, अमाउंट को मेजरमेंट मास के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है और नंबर के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। जैसे नंबर को कैसे मेजरमेंट किया गया मोल के हिसाब से, मोल को डिफाइन किया गया नंबर के अकॉर्डिंग। तो 1 मोल इज इक्वल टू, जो आपको जो कैलकुलेट किया गया 1 मोल में, आपको 1 मोल इज इक्वल टू जो आया वो एवोगाड्रो नंबर यानी 1 Na की इक्वल टू आया। मतलब 1 मोल अगर 1 मोल ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन को मेजरमेंट किया गया तो मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन मिला। 1 मोल अगर हम लोग 1 मोल अगर प्रोटॉन को मेजरमेंट किया जाएगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन मिलेगा। 1 मोल अगर आपको आयंस को लिखेंगे तो आपको ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये बात समझना है कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने के लिए, बताने के लिए कुछ वर्ड का अपने आप घर में भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग उपयोग में लाते हैं सैकड़ा, तो इसका मतलब आप 100 समझते हैं। दहाई का मतलब आप 10 समझते हैं। आपको दर्जन, दर्जन का मतलब आप 12 समझते हैं। वैसे ही 1 मोल का मतलब आप इतना नंबर समझेंगे। जैसे आपसे ये बोला जाता है कि 1 दर्जन हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप समझ जाते हैं कि हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार से आपको ये चीज समझना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब, 1 मोल का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ये। तो आपको ये बात समझ में आ गया मोल का मतलब। अब ये वॉल्यूम को कैसे मेजरमेंट करता है, तो कहता है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एचटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल अगर कोई भी गैस है, एनटीपी हो या एचटीपी हो, तो वहां पे आपका 22.4 लीटर आपका कोई भी गैस का वॉल्यूम होता है।
चलिए, तो यहाँ पे एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एसटीपी और एनटीपी का मतलब होता है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अब ये चीज समझना है कि ये मास को किस तरह से मेजरमेंट करता है। तो कहता है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू, अगर वह कोई मॉलिक्यूल है तो 1 मोल जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। 1 मोल अगर वह कोई एटम है तो वो एटॉमिक मास के बराबर उसका मास होगा। अगर 1 मोल कोई भी पदार्थ है उसका मास देखना, अगर वो आयंस है तो वो आयनिक मास के इक्वल उसका मास होता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि मोल जो है वो 3 प्रकार से, 3 तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजरमेंट करता है। मास को मेजरमेंट करता है, वॉल्यूम को और नंबर को। अब यही सब सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये सभी चीजों को मेजरमेंट करता है। और मोल का ये तीनों हिसाब से अलग अलग डिफिनेशन आता है। तो सारे डिफिनेशन की बात हम लोग एक एक करके करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अब हम लोग सबसे पहले मास के लिए देखते हैं। मास को देखने से पहले आप 2 टर्म के बारे में जानेंगे। एटॉमिक नंबर, जिसको लिखा जाता है जेड से, कहता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंस in the nucleus of atom। कोई भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट according to Thomson, all atoms are electrically neutral। किंतु जितने भी एटम होते हैं वो सारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। Number of electron are equal, that means proton is equal to electron। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकेंड माने, तो किसी भी एटम में आपको मिलता है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। तो ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो आप प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके बराबर करके आप निकाल सकते हैं। ये ध्यान देना है, ये सिर्फ आपका न्यूट्रल एटम के लिए है। लेकिन ये जो है वो न्यूट्रल रहे या आयनिक रहे, कुछ भी रहे, वो सारे चीज के लिए ये है, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। क्योंकि आयंस जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन कर लेते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की संख्या ये प्रोटॉन के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको एक साथ हम लोग देखेंगे। अभी और आगे देख ले, एटॉमिक नंबर देखे, अब हम लोग एटॉमिक मास को देखते हैं। दूसरा हम लोग जो टॉपिक देखते हैं ये आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा,
अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से। तो कहता है किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक मास कितना होता है। देखिए अगर हम लोग प्रोटॉन की मास की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की मास की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की मास की बात करेंगे, क्योंकि एटम जो होता है इसके तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं। तो तीनों के मास को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो आपका एटॉमिक मास की इक्वल होता है। एक चीज और ध्यान देना है, अगर रिलेटिव मास की बात किया जाए तो प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 mu होता है और न्यूट्रॉन का भी 1 mu होता है, लेकिन ये प्रोटॉन का हो गया और ये न्यूट्रॉन का हो गया, लेकिन 1/1838 mu जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का मास है। देखिए इसके कंपैरिजन में ये मास बहुत ही कम है, इसीलिए जब एटॉमिक मास निकाला जाता है तो वहां पर दो तरह के मास लिया जाता है, एक प्रोटॉन का मास लिया जाता है और एक न्यूट्रॉन का मास लिया जाता है। तो यदि आपको कभी भी ये निकालना है कि एटॉमिक मास क्या है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द समेशन ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो जैसे ध्यान दीजिएगा एटॉमिक मास या एटॉमिक ये मास नंबर को ए के द्वारा लिखा गया, प्रोटॉन रिलेटिव मास 1 होता है तो प्रोटॉन इंटू 1 यानी p ही आएगा और न्यूट्रॉन इंटू n यानी n ही आएगा। तो ये आपको होता है एटॉमिक मास। यहाँ पे a इज इक्वल टू p के जगह पे हम z भी लिख सकते हैं, z प्लस n नहीं, या फिर a बराबर z जो है वो e के बराबर भी होता है तो e प्लस n भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लिखेंगे वो सिर्फ आप न्यूट्रल के लिए लिखेंगे, ये कोई चार्ज या आयनिक के लिए ये सही नहीं होगा। चलिए तो आते हैं इसको पर प्रश्न किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई x है, ये x क्या है तो ये आपका है वो आपका सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स का ये सिंबल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जनरली a लिखा जाता है, a को यहाँ भी और यहाँ भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे a बोले तो ये आपका हो गया एटॉमिक मास। जो ऊपर लिखा जाता है वो एटॉमिक मास, जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो आपका होता है एटॉमिक नंबर। तो अब समझेंगे कि ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो लिखा हुआ रहता है इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। तो Z बराबर P बराबर E आप पढ़े और आपको A बराबर P प्लस N पढ़े, तो यहां से ये दो फॉर्मूला आपको देखने को मिला। तो अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको मैं आपको ये बोला जाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन C6 एंड 14। देखिए इसमें हमें ये पता करना है कि कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है एंड कितना इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि जो ऊपर जो दिया गया है ये हमारा एटॉमिक मास यानी A दिया हुआ है, मतलब A आपका 14 हो गया, Z यहाँ पे 6 हो गया। तो आप जानते हैं कि Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होता है। Z का वैल्यू 6 है तो 6 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होगा, मतलब यहाँ पे P का वैल्यू 6 हो गया और E का वैल्यू भी 6। मतलब ये कह सकते हैं कि इसको में प्रोटॉन की संख्या 6 आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आएगा। अब देखना है कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना आएगा। तो चूंकि यहाँ पे A इज इक्वल टू आपको बताए हैं P प्लस N होता है,
P प्लस N होता है A इज इक्वल टू, तो A के जगह पे आप 14 रखेंगे, P का वैल्यू यहाँ पे 6 निकाले तो 6 प्लस N, मतलब यहाँ से N का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 6, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये N का वैल्यू हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको किए। चलिए एक और हम आपको देते हैं U, ये 92 और 236, इसको से भी आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालिए और निकाल करके कमेंट में बताइए कि इसका कितना आंसर आया। चलिए ठीक है, तो आगे हम आते हैं। चलिए तो ध्यान देना है, आगे हमें देखना है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। कहता है द समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम आर presence in the molecule, मतलब जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंस होंगे, सारे एटम के एटॉमिक मास को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वही आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे H2SO4 है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम सल्फर का, 4 एटम ऑक्सीजन का है। मतलब अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो लिखेंगे 2 गुना हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 गुना 1 लिखेंगे, प्लस सल्फर का एटम है 1 एटम, तो 1 गुना सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो गुना 32, ऑक्सीजन 4, तो 4 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये कैलकुलेट करेंगे, 2 प्लस 32 एकम 32 और प्लस 16 चौको 64, ये कैलकुलेट करेंगे तो 98 हो जाएगा। ये 98 क्या है, इसको हम लोग AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास से यूनिट, इसका यूनिट होता है। तो H2SO4 का ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकाले, हाइड्रोजन का 2 एटम तो 2 लिखेंगे और गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 1 एटम एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 4 एटम एटॉमिक मास 16, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट किए। चलिए और कुछ का एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हम निकालते हैं H3PO3 का या H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 एटम है, तो लिखेंगे 3 गुना 1, प्लस फास्फोरस का 1 एटम है, तो 1 गुना फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, तो 1 गुना 31 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 4 और इसका होता है 16, तो ये कैलकुलेट कीजिए, ये 3 आ गया प्लस 31 आ गया प्लस 16 चौको 64 आ गया, इसको आप इसके साथ जोड़ देंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 98, तो ये 98 क्या आ गया AMU, तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया। तो चलिए इस तरह से आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने के लिए देते हैं। H3PO3 का निकालिए, H2CO3 का निकालिए, HNO3 का निकालिए, KOH का निकालिए, CaOH का होल 2 का निकालिए। ये सब का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल करके और कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर आया। चलिए तो अब आगे देखते हैं इसको हम। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से आपको किस प्रकार से एटम को आपको डिफाइन किया गया उसको थोड़ा सा समझेंगे। कहता है द टोटल मास ऑफ
एटम, मॉलिक्यूल या आयंस आर प्रेजेंस in 1 gram is called number of मोल। नंबर ऑफ मोल किसको बोलेंगे? तो 1 ग्राम में जितना मास एटम का या मॉलिक्यूल का या आयंस का होगा। तो मान लेते हैं एम मोलिकुलर mass of molecule contain W ग्राम मोलिक्यूल। मान लिए कि M जो मोलिकुलर मास है वो W ग्राम मोलिक्यूल का है, इसलिए 1 मोलिकुलर मास अगर निकालेंगे तो आ जाएगा W बाई M ग्राम क्या मोलिक्यूल। इसलिए आपको नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आता है वो W यानी उसका ग्राम यानी मास उसका दिया हुआ होगा, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं गिवन मास और बाई हो जाएगा उसका मोलिकुलर मास। तो देखिए यहाँ पे गिवन मास अगर एटम का लेंगे तो नीचे आपको एटॉमिक मास लिखना होगा। गिवन मास अगर मॉलिक्यूल का लिए तो नीचे आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा। गिवन मास अगर आयंस का लेंगे तो नीचे आपको आयनिक मास लिखना होगा। तो ये नंबर ऑफ मोल निकालने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं जिसको मैं आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा। चलिए तो प्रश्न एक बनाते हैं। इस प्रश्न में आपको है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O in 90 ग्राम। मतलब 90 ग्राम आपका वाटर है, इसको में कितना नंबर ऑफ मोल इसका है ये आपको पता करना है। तो लिख सकते हैं गिवन मास, यहाँ पे ये देखिए ये जो ग्राम में जो दिया हुआ होता है ग्राम, केजी, मिलीग्राम ये सब जो दिया हुआ रहेगा ये हमेशा आपका गिवन मास होगा। तो आप कह सकते हैं गिवन मास यहाँ पे 90 ग्राम है और हमें मोलिकुलर मास निकालना होगा। तो यहाँ पे था कौन, यहाँ पे आपको H2O था। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, 1 ऑक्सीजन और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तब 2 और 16 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा AMU। ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास। इसलिए अब आपको नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू निकालेंगे तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 90 है और मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो 90 18 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये 5 मोल आपका वाटर हो गया। मतलब 90 ग्राम अगर आप वाटर लीजिएगा तो इसको भी कितना मोल वाटर का मिलेगा, 5 मोल वाटर का मिलेगा। देखिए मोल निकालने के वजह से हम लोग वाटर का ये निकाल सकते हैं कि कितने पार्टिकल, कितने मॉलिक्यूल 90 ग्राम में होंगे। चूंकि 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल H2O में 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल पाया जाएगा वाटर का। इसलिए यहाँ पे 5 मोल है तो 5 मोल में 5 गुने 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। कहने का मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना था तो बस ये आंसर हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलता तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया था 90 ग्राम में। तो यहाँ तक आप हमारे वीडियो को समझ गए होंगे। अब जो है इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपको मास के बाद हमें वॉल्यूम और नंबर के बारे में सिखाना था और इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आप जो भी है वो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।